Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Exam Hut and today again we start the topic time and tenses. Time and tenses में अगर मैं बात करूँ तो हम प्रेजेंट परफेक्ट तक कंप्लीट कर चुके थे. प्रेजेंट परफेक्ट के बाद हमारी जो टर्न आती है वो आती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की. जो जिस तरह से बात की थी प्रीवियस लेक्चर में कि प्रेजेंट परफेक्ट किस तरह से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से आप फोकस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पर, क्योंकि जैसे ही हमारे पास कुछ टेंसेस हो जाएंगे तो उसके बाद मैं क्या स्टार्ट करूंगी, एक एक्सरसाइज स्टार्ट करना चाहूंगी जिसमें हम जो है वो अपना प्रैक्टिस कर सकें कि जितने सेंटेंसेस हमने किए हैं या जितने हमने रूल्स किए हैं वो हमारे पास किस तरह से जो है सेंटेंसेस में यूज होंगे, एज वेल एज जो है वो मैं आपको पीवाईक्यूज जैसे बाकी क्लासेस की लेकर आई हूँ, बाकी टॉपिक्स की लेकर आई हूँ, इसी तरह से बाकी इसकी भी जो है वो पीवाईक्यूज लेकर आऊंगी और जो रूल्स आपको बताए जा रहे हैं वो आपके पीवाईक्यूज में श्योर एंड सर्टेन मिलेंगे. इस चीज की गारंटी मैं देती हूँ आपको. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम नाउ वी स्टार्ट द टॉपिक. हियर यू कैन सी द टर्म इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है, Here you can see the present perfect. Present perfect continuous tense की जब मैं स्ट्रक्चर की बात करती हूँ तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है बेटा. यहाँ पर हमारे पास कोई भी जो है डिफिकल्ट नहीं है. प्रेजेंट परफेक्ट से ही इसका जो है वो क्या हुआ है, कोऑर्डिनेशन हुआ है कि प्रेजेंट में जो है एक काम परफेक्ट होते हुए भी अभी भी किस फॉर्म में है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है. मीन टू से वो स्टार्ट तो आपका पहले हो चुका है बट अभी भी जो है वो प्रेजेंट में क्या चल रहा है, आपका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है. तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट वाले स्ट्रक्चर को तो रखेंगे ही. कहने का मतलब आपको क्या करना है, हैज हैव तो कंसीडर करना पड़ेगा. अब हैज हैव तो अपने बाद हमेशा क्या कंसीडर करता है, V3 को कंसीडर करता है. तो यहां पर V3 हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमें तो क्या चाहिए भाई, कॉन्टिन्यूअस वर्ब चाहिए. एंड कॉन्टिन्यूअस वर्ब जो है हमारी क्या रखती है, V1 प्लस ING रखती है. तो क्या पुट करें कि यहां पर जो है वो कोलैबोरेशन हो जाए. तो यहां पर हम एक ऐड कर देते हैं बीन को. तो क्या हो जाता है हमारे पास, हैज हैव बीन प्लस ING. कभी भी रट्टा मत मारो बेटा, लॉजिक से सोचो. आपने आज तक रट्टे मार रखे, हैज हैव बीन जो है ING, लेकिन क्यों है, अकॉर्डिंग टू द टेंस वो राइट है या रॉन्ग है. ठीक है, तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखना बहुत जरूरी है. एट द लास्ट we put the object and put the full stop. And in the negative sentence में हम क्या करेंगे, again subject has have not been plus V1 plus ING. VING mean to say V1 plus ING. Okay, dear students. Next one is the interrogative form of the sentence. And here we put the helping verb before the subject and we put only has have, not the been. Has have, then subject, then been, then you put the main verb. And main verb mean to say V1 plus ING. At the last, question mark. Clear? This is the structure of the present perfect continuous tense. अब यहां पर बेटा एक ही चीज कि हैज हैव बीन प्लस ING. प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव थर्ड फॉर्म, यहां हैज हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म. अब ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल. जो बिल्कुल बेसिक स्टूडेंट है पहले उनकी बात करेंगे, फिर थोड़ा सा एडवांस लेवल पर चलेंगे बेटा. एक ही चीज सेंटेंस के लास्ट में मिलेगी भाई आपको. क्या मिलेगी, सेंटेंस के लास्ट में आपको, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन कह सकते हो आप इसे. क्या कह सकते हो, आइडेंटिफिकेशन कह सकते हो. क्या मिले सेंटेंस लास्ट में, सिंस फॉर प्लस टाइम गिवन होगा. ये चीज आपकी जो है इसका मास्टर पॉइंट है. क्या मिलेगा, सिंस फॉर प्लस टाइम. जिस भी सेंटेंस में आपको सिंस फॉर प्लस टाइम मिल जाए वो आपका क्या होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का. क्लियर है? तो आपको कैसे, जिस तरह अगर मैं लिखूं, ही हैज बीन लर्निंग टेंसेस for 2 hours. क्लियर?
दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल since morning. Translate the sentences, dear students. First one, he has been learning tenses you can say for 2 hours. वो 2 घंटों से टेंस पढ़ रहा है, मतलब उसने 2 घंटे पहले ये एक्शन स्टार्ट कर दिया था, बट अभी स्टिल वो कंटिन्यूअस फॉर्म में है. सेकेंड वन इज दे आपका प्लूरल हो गया तो हैव का डिफरेंस बताया था ना. हैज आपका सिंगुलर रहेगा, हैव आपका प्लूरल रहेगा. तो दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग. वो मॉर्निंग से फुटबॉल खेल रहा है. समझ आ गया भाई? बिल्कुल बेसिक सी चीजें, देखो कुछ भी नहीं है. आपको हैज हैव बीन प्लस आईएनजी कंसीडर करना है. हैज हैव नॉट बीन, यहाँ पर नॉट जो है वो बीन से पहले कंसीडर करना है, एंड सब्जेक्ट से पहले हैज हैव को रखना है, बीन को नहीं रखना है. पहली बात तो बिल्कुल ये. सेकंड जो पहचान है वो क्या रखनी है, सेंटेंस के लास्ट में सिंस प्लस टाइम मिलेगा या फॉर प्लस टाइम मिलेगा. बिल्कुल बेसिक है. जिनका लेवल बिल्कुल ही स्टार्टिंग लेवल पर है वो बच्चे, 10th क्लास का बच्चा है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है, 12th क्लास का बच्चा है, या फिर किसी की इंग्लिश बहुत वीक है, तो वो जो है इन चीजों को देखे और यहां से वो सीखने की कोशिश करे, क्योंकि पहले आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा बेटा. ठीक है. फिर बेटा यहाँ पर जो है हम क्या करें, अब हमें जो है वो कहते हैं कि यहाँ पर हमें जो चीजें पढ़नी है, देखो ये चीजें कि आपके लिए एज इट इज मैं थोड़ा सा एक पिक्चर क्लिक लेकर आई हूं कि कहां पर हमें सिंस को रखना है, कहां पर हमें फोर को रखना है. और ये जो पॉइंट है ये बेसिक से हम हाई लेवल पर जा रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको सिंस एंड फोर का तो डिफरेंशिएशन सॉरी हैज हैव का पता है, सिंस एंड फोर की आइडेंटिफिकेशन पता है, बट वो एरर जब करते हैं और उसमें कहां पर सिंस का एरर आ गया और कहां पर फोर का एरर आ गया तो वो फाइंड आउट नहीं कर पाते. उनके अकॉर्डिंग आइडेंटिफिकेशन हो गया कि कहीं भी सिंस लगा दो और कहीं भी फोर लगा दो, हमें तो उसके बाद टाइम दिखना चाहिए बस. नहीं, बट ऐसा नहीं है. सिंस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर यूज होता है, फोर अपनी पर्टिकुलर पॉइंट पर यूज होता है. जैसे अभी आपने देखा मैंने सिंस के साथ मॉर्निंग लगाया था एंड फोर के साथ जो है मैंने क्या लगाया था, 2 आवर्स लगाया था. तो वो रीजन था, क्यों था वो अभी आपको समझ आएगा. देखिए यहां पर हमने कहा जब भी आप कैलेंडर वर्ड यूज कर रहे हैं बेटा, कैलेंडर मीन टू से, ये देखो आपके पास कैलेंडर वर्ड है, डेज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, वीक आ गई आपकी, डेट्स आ गई आपकी, ईयर्स जब भी आते हैं सिंस यूज करेंगे, मंथ का नेम मेंशन होना चाहिए बेटा, ओकेजन मेंशन है कोई भी तो हम यूज करेंगे. उसके बाद अगर आपकी क्या दी गई है भाई, आपकी क्लॉक के अकॉर्डिंग टाइम दिया गया है तो हम सिंस को कंसीडर करेंगे. हमारी स्टेज की लाइफ को अगर डिस्क्राइब किया गया है तो हम सिंस को यूज करेंगे. एंड पार्ट्स ऑफ ईच डे, अभी हमने कहा मॉर्निंग लगाया था बेटा मैंने, मॉर्निंग, तो इसलिए वहां पर क्या लगा था, सिंस. तो सीधी सी बात है, दिन से शुरू हो जाओ, क्या आपके मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, फिर हमारे पास क्या है, मंथ के नेम है, मंथ में हमने क्या, फिर हमारे पास 2011 12 13 14 15 16, ठीक है, ये हमारे पास क्या चल रहा है भाई, ईयर चल रहे हैं. फिर हमने कहा कि हमारे पास क्या है, ओकेजन्स आ गए, होली दिवाली जो भी आपके फेस्टिवल्स आते हैं उनके लिए हमने कोई भी पर्टिकुलर आपका ओकेजन आ गया, उसके लिए क्रिसमस के लिए, ईद के लिए, यहाँ पर हम यूज करेंगे. फिर आते बेटा हम किस पर, मंथ के बाद डेट पर आ गए हम. ठीक है, कि आज जो है ये डेट है, कल ये डेट है, तो पर्टिकुलर डेट जब आपको दी गई होती है तो वहां पर हम यूज करेंगे. आपको पर्टिकुलर टाइम गिवन है वॉच का तब हम यूज करेंगे. अब जब हमारे पास क्या है, डे का टाइम है, अब हमने मंडे ट्यूसडे तो लगा दिया, लेकिन मंडे ट्यूसडे के भी पार्ट्स हैं, मतलब मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, गुड नाइट का टाइम है, क्या है, उनके साथ भी हम यूज करेंगे. फिर अपनी लाइफ पर चलते हैं कि हम किस स्टेज में, आप चाइल्डहुड स्टेज में हैं, अडल्टहुड स्टेज में हैं, जिस भी स्टेज में आप हैं, ठीक है, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे,
वहां पर हम सिंस को यूज करेंगे। तो सिंपल लैंग्वेज में मैं क्या कह सकती हूँ आपको, यहाँ पर आप सिंपल लैंग्वेज में बेटा एक चीज कह सकते हैं, देखो फॉर जो है वो आपका क्या डिफरेंशिएशन लेता है, फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? पीरियड ऑफ टाइम। एंड सिंस जो है वो आपका किसके लिए यूज किया जाएगा? सिंस यूज किया जाएगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है भाई, बेसिक डिफरेंस तो ये है इनका। भाई जब एग्जैक्ट टाइम दिया हो, एग्जैक्ट डे, एग्जैक्ट मंथ दिया हो, ईयर दिया हो, चाहे एग्जैक्ट स्टेज दी हो, कुछ भी दिया हो, हमें सिंस के साथ जाना है। बट जब आपके पास एग्जैक्ट्स नहीं, अभी मैंने कहा फॉर 2 आवर्स, लेकिन कौन से 2 आवर? मॉर्निंग के हैं, इवनिंग के हैं, आफ्टरनून के हैं, नाइट के हैं, हमारे पास कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है, तो हम किसके साथ जाएंगे? 4 के साथ जाएंगे। मतलब वो पीरियड ऑफ टाइम मीन टू से ड्यूरेशन बताता है आपको कि इतनी अवधि से वो काम कर रहा है। इसको और क्या समझाऊं मैं आपको? यहाँ पर देखो, यहाँ पर जस्ट वेट, यहाँ पर मैंने कुछ लिखा था, जब भी आपके पास नंबरल एडजेक्टिव्स होते हैं, नंबरल एडजेक्टिव्स, और उसके साथ क्या लगा देते हो आप? वीक्स। नंबरल एडजेक्टिव का मतलब फॉर 2, 2 जो है नंबरल हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और उसके साथ जो है हमने क्या लगा दिया? वीक, डेज, मंथ, ईयर, डिकेड, सेंचुरीज वर्ड यूज करती है, तो वो 4 को कंसीडर करेगा, चाहे इसके साथ कुछ भी आ जाए। ठीक है, अब इसी तरह से आ मिनट भी आ गया ना, आ मिनट, फॉर अ मिनट हम बोलते हैं 1 मिनट के लिए, तो 4 के साथ हम कहें अविश्य के साथ भी कोई आपका एडजेक्टिव ए या एन के साथ भी अगर कुछ आ जाता है तो भी, क्योंकि 4 मिनट कौन सी मिनट फिक्स नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से आपको फॉर या सिंस का एरर फाइंड आउट करना है। तो जो अब तक किया जल्दी सी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैज, हैव, बीन प्लस आईएनजी कंसीडर करेगा, एंड नॉट बीन से पहले लगाना है, सब्जेक्ट से पहले हैज, हैव को लेकर जाना है जब हम इंटेरोगेटिव की फॉर्मेशन करेंगे। अब दूसरा बेसिक पॉइंट क्या सीखा हमने कि जब भी हम क्या करें, जब भी हम इसको स्ट्रक्चर देखें बिल्कुल बेसिक, तो हमें सब्जेक्ट सेंटेंस के लास्ट में सिंस और फॉर और उसके साथ टाइम मिलेगा। सिंस फिक्स्ड टाइम के साथ मिलेगा, ठीक है, एंड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, सॉरी ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ मिलेगा या पीरियड ऑफ टाइम के साथ मिलेगा। तो फॉर जो है वो आपको नंबरल एडजेक्टिव, नंबरल एडजेक्टिव जिसको ना पता हो मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, तो ये क्या है आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये नंबरल एडजेक्टिव हैं आपके, जो भी आपकी काउंटिंग होती है ना वो नंबरल एडजेक्टिव हैं आपके। 1, 2, 3 में बोल लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में बोल लो, आप कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मंथ लिखा हो, मिनट लिखा हो, ईयर लिखे हो, सेंचुरी लिखे हो, डिकेड लिखे हो, वहां पर आपको फॉर लगाना है। अब आपको सिंस कहाँ लगाना है? सिंस आपको क्लॉक से चलते हैं, क्लॉक में, फिर हमने क्लॉक में देखा भाई उठने का टाइम हो गया है तो मॉर्निंग हो गई है। ठीक है, अभी हम किस में हैं? अभी हम भाई चाइल्डहुड स्टेज में चल रहे हैं, तो लाइफ की स्टेजेस हो गई। फिर आज कौन सा डे है? डेज के नाम के साथ, मंथ्स के नाम के साथ, ईयर्स के नाम के साथ, डेट के साथ, एंड कोई भी आपका पर्टिकुलर ओकेजन आ जाता है, मीन टू से पॉइंट एग्जैक्ट टाइम दे रखा हो तो उसके साथ हम लगाएंगे सिंस। यहां तक कोई गलती नहीं करनी है, यहां तक नहीं करनी, बिल्कुल अगर बेसिक पॉइंट आ जाता है ना बच्चों, यहां से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, इस चीज की गारंटी मैं लेती हूँ। अब देखो यहां दे रखे हैं कुछ एग्जांपल्स। अब देखो यहां पर फॉर जो है वो किसकी भाई? समय की अवधि, वही बता दिया, फॉर 2 आवर्स नंबरल एडजेक्टिव आ गया, फॉर 5 डेज, देखो फॉर 10 ईयर्स, ईयर्स आ गए, यहाँ पर आवर्स आ गया, यहाँ डेज आ गए, यहाँ ईयर्स आ गए। अब यहां पर देखो सिंस, सिंस मंडे, सिंस ईयर आ गया, सिंस टाइम आ गया। इसके साथ साथ जब आप शुरुआत में, शुरुआत फिक्स्ड हो गया ना, सिंस द बिगिनिंग आपने एग्जैक्ट बता दिया कि सिंस द बिगिनिंग, सिंस टाइम मेमोरियल, सिंस लास्ट ईयर। ठीक है, तो यहां पर जब आप किसी काम को स्टार्ट करते हैं तो कुछ एक्सेप्शन भी आपके साथ आते हैं, इसको हम पास्ट
के साथ डिस्क्राइब करूंगी पास्ट परफेक्ट की, कब लास्ट के साथ सिंस यूज होता है आपका। अब बेटा इसमें आपको क्या चीजें, एक पॉइंट और ध्यान रखना है जिसको बिल्कुल भी माइंड से स्किप नहीं करना है जब भी आप करो। यहां पर बेटा अब आपको जो याद रखना है वो याद रखना है वर्ब्स। कौन सी वर्ब्स बताओ, कौन सी वर्ब्स याद रखोगे? दोज verbs which are not used in continuous form। क्लियर भाई? वो verbs जो आपकी continuous form में यूज नहीं होती हैं उनको आप कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट में कंसीडर नहीं करेंगे। हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वो वर्ब्स बताई थी, प्रोसेस वर्ब्स ऑफ थिंकिंग थी आपकी, ठीक है, वर्ब्स ऑफ माइंड थी, टेस्ट थी, बहुत सारी थी बेटा, इस तरह के परसेप्शन से रिलेटेड थी। नियर अबाउट आपकी बेटा मैं बताऊं तो नियर अबाउट 10 to 15 वर्ब्स आपको मैंने बताई हैं। उन वर्ब्स को आप क्या कर लें, क्रैम कर लें। अगर आपसे समझ नहीं आता तो उनको क्रैम करना पड़ेगा क्योंकि वो एरर में बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। उनके साथ हम कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस को प्रेफर नहीं कर सकते। अगर आपने वहां पर कॉन्टिन्यूअस टेंस को प्रेफर कर दिया तो वो जो है क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। कैसे, जल्दी से एक एग्जांपल दे दीजिए मुझे, शाबाश। जिस भी स्टूडेंट को पता है वो स्टूडेंट जो है वो मुझे क्या कर दे भाई, जल्दी सी जवाब दे। कौन से वर्ब्स मैंने लिखवाई थी? एक भी स्टूडेंट, अगर सारी नहीं बता पा रहे हो तो आप बताइए। चलो एक सिंपल सी आपको बता देती हूँ, आप किस एग्जाम को अपीयर करने वाले, ठीक है? तो अपीयर वर्ब हो गई आपकी। ये अपीयर जो है वो कंटिन्यूअस में यूज नहीं होती, ठीक है। सीम्स हो गई आपकी। और बताओ, शाबाश, लव, हेट, ऐसा कुछ याद आया क्या? बताया हुआ है भाई आपको। क्विक आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन सी वर्ब होती हैं। आपने ये क्लास नहीं देखी या कोई और क्लास देखी है और फिर भी अगर आपको पता है तो आप जिस तरह मैं लिखूं, इट हैज बीन अपीयरिंग, ही हैज बीन अपीयरिंग लिख लो। in this exam since July. So here this question is right or wrong. According to the rule, it's not a right sense or it's a right sense. Yes, जब भी आप देखोगे तो आप क्या देखोगे, आपने देखा सिंस प्लस टाइम। आपकी क्लास में हम थे तो हम भी यही देखते थे भाई, सिंस लगा है तो हमें क्या देखना है, हैज, हैव, बीन प्लस आईएनजी देखना है और हमारा काम खत्म। लेकिन बेटा यहाँ पर कंपिटेटिव की बात हो रही है तो यहाँ पर कुछ ऐसी वर्ब्स होंगी आपकी जो अपने साथ आईएनजी को कंसीडर नहीं करती, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहें कि अगर आप इनके साथ आईएनजी लगा देते हैं, हम कहें अपीयरिंग, तो हमने बहुत वर्ड सुना है। यस बेटा सुना होगा, हम ये नहीं कहते। अब जिस तरह हमने लव हेट कहा तो लविंग वर्ड भी तो हमने सुना है ना बेटा। वो वर्ब जब आईएनजी ले लेती हैं तो उनका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। तो जैसे ही वो आईएनजी कंसीडर करेंगी तो जो उनका मीनिंग इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग बन रहा है वो क्या हो जाएगा बेटा, आपका गलत हो जाएगा। यस, जल्दी से बताइए। इसके अलावा आप बताइए। यस, कोई और डाउट किसी का? तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब इसमें मैंने आपको ये बात बताई, देखो ये चीज थी आपके पास पास्ट वाली,
ठीक है। और मैंने कहा था मैं अभी आपको बताऊंगी कि पास्ट में आप कैसे इसको करें। आपने एक चीज आज सीखी कि आपको क्या करना है, सिंस फोर प्लस टाइम देखना है, ठीक है भाई। लेकिन कल की जो क्लास होगी ना उसमें 3 ही पॉइंट लेकर आऊंगी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है भाई। अब तीनों में सिंस 4 प्लस आपको क्या मिलेंगे, टाइम मिलेगा, लेकिन हेयर इज लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ देम। ठीक है, यहां पर जब आपके पास सिंस और फोर के बाद ऐसा क्या वर्ड होगा जिससे हम ये समझ पाए कि वो हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है। एंड ऐसा क्या सेंटेंस में आइडेंटिफाई करें हम कि हम पहचान पाए कि सिंस फोर के साथ टाइम लगा है, लेकिन हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फिल ना करके वहां पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म फिल करना है। तो कहने का मतलब क्या है, इन तीनों सेंटेंसेस में आपको सेंटेंस के लास्ट में सिंस फोर मिलेगा और उसके साथ टाइम भी मिलेगा, लेकिन लिटिल बिट डिफरेंस होगा। यहां पर हमने एक चीज आपको सिखा दी कि सिंस फोर के साथ जस्ट टाइम आ जाए, सिंस फोर के बाद डायरेक्ट टाइम दिया हो, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं ढूंढनी आपको, बस आपको सिंस और फोर के बाद टाइम दिखना चाहिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सिर्फ और सिर्फ उन वर्ब्स के साथ जो आईएनजी कह रहे करती हैं। जो वर्ब आईएनजी कह रहे नहीं करती उनको ट्रांसफर कर दो किसमें, परफेक्ट टेंस में। तो आप क्या कर देंगे इनको, किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में कंसीडर कर देंगे। यही आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल में आपको बताया था कि वो 3 इंपॉर्टेंस रखता है कि जब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रूल होते हुए भी तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं, सिंस के बाद V2 होते हुए भी फर्स्ट एक्शन में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, एंड विदाउट टाइम गिवन भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। अब ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको अच्छे से याद कीजिए। सिंस फोर के कहां यूज होंगे कहां नहीं वो आपके लिए एरर में हेल्पफुल होने वाले हैं। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बेटा लिटिल बिट इससे रिलेटेड होगा, और इन तीनों का करवा के और प्रेजेंट का हम जो हमारे सिंपल प्रेजेंट हुआ है, प्रेजेंट हमारे पास क्या हुआ है, कॉन्टिन्यूअस हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट हुआ है एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ है। तो उन सब का हम एक क्विक रिवीजन करेंगे और हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में उनके एक्सरसाइज, और फिर फास्ट कंप्लीट। वेरी गुड। देखो भाई, हमने कहा हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है भाई, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या यूज करना है, V1 S और ES, और अगर आपके पास नेगेटिव फॉर्म है तो आप हेल्प ले सकते हो डू या डज की। डज इज फॉर द सिंगुलर एंड डू इज फॉर द प्लूरल। क्लियर। कहां यूज करना है आपको इसे यूज करना है आपको स्टैटिक थॉट्स में, ठीक है, स्टैटिक सिचुएशंस जो हैं आपकी, जिनको स्टैटिक मीन टू से जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, कोई भी आपकी यूनिवर्सल थॉट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, हैबिचुअल एक्शन है, आपका कोई भी साइंटिफिक ट्रुथ है, एक्सेट्रा। एंड यहां पर जो है आपके लिए हमने कहा था कि कंडीशनल सेंटेंसेज जो हैं उनमें आप यूज करेंगे किसको, कंडीशनल सेंटेंस में आपके पास इफ प्लस V1 आएगा, इफ द प्रिंसिपल क्लॉज टेक्स विल, शैल, कैन, मे प्लस V1। क्लियर। So this is the basic rule of simple present tense, but for the detail आपको देखनी पड़ेगी प्रीवियस वीडियो। यस, एंड नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या हुआ,
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या यूज करते हैं हम? इज, एम, आर, V1 plus ing is for the singular, R for the plural, M is I am, I के लिए। clear? Here is we use at the time of speaking when the action is in the continuous form with some adverbs like at this moment, at present, now, nowadays, gradually, developing stage, again, all these are the basic points, and for more detail you have already, I think आपने previous video देखी होगी, आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। And the next one is present perfect tense. Here we use since, sorry, since ही याद रह रहा है बार बार आपके लिए, has, have plus V3, has for the singular and have for plural as well as for the I. Yes, this is the you can say the important, मैंने आपको पहले भी बताया था, important tense है आपका ये। यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम? यहाँ पर यूज करेंगे हम हमने कहा कि आपको जो है बेसिकली यहाँ पर किस चीज को फाइंड आउट करना है? आपको बेसिकली यहाँ पर फाइंड आउट करना है when the action is just completed. So with some adverbs like just now, recently, just now, recently, and और था हमारे पास yet, so far, ever, never, already. और हमने किया था since के बाद अगर आपको V2 दिया है, here आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा has, have plus V3। क्लियर? और नेक्स्ट जो है कि जब आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म हो, continuous tense, but which verb are not used in continuous form, transfer them into present perfect। क्लियर? होप सो कि आपको समझ आया होगा बेटा। आज का जो लेक्चर है वो हमारा यहीं पर समाप्त होगा, बट यहाँ पर जो है मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगी कि मैं किसको टारगेट कर रही हूँ। मैं बेसिक पॉइंट जो है वो बहुत कम ले रही हूँ बेटा, क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ आपको कि बेसिक जहां बताने वाली चीजें होती है, जिस बच्चे का बेस वीक है
उस बच्चे के बेसिक पॉइंट्स में सिंपली वही पॉइंट्स ले रही हूं जो डायरेक्टली उसको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैं उन पॉइंट्स को कैरी करना चाहती हूं जो क्या है, आपके एडवांस लेवल के हैं, कॉम्पिटिटिव फील्ड के हैं। तो कॉम्पिटिटिव फील्ड के लिए उन पॉइंट्स को याद रखना बहुत जरूरी है। तो आप जो है क्रैमिंग ना करें, या फिर टेंसेस हमें ऑलरेडी आते हैं, ये चीजें क्या पता बेटा कहाँ से हमें कुछ नया सीखने को मिल जाए। तो अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी थी, ये आपको आता था, कुछ और ऐड किया जाए तो प्लीज अपना सजेशन जरूर दीजिएगा। एंड अगर आपको लगता है कि एफर्ट अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। एग्जाम हट इसी तरह से आपके साथ जुड़ा रहेगा एंड आपकी नॉलेज को इसी तरह से बूस्ट अप करता रहेगा। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स।